तो देखो बच्चों, लाइंस एंड एंगल्स की हमारे पास एक और क्लास बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ट्रिकी क्लास है। आज मैं जो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करके चलूँगा ये वो क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैक्सिमम जगह पर टीचर्स पूछ कर चलते हैं, और मैं बहुत आसान तरीके से आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा भी। देखो बेटे, सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन है, हमसे कहते हैं कि ओ एस एक लाइन है और ओ आर और ओ टी ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं। तो बेटे क्वेश्चन को ध्यान समझना। क्वेश्चन में हमसे कहते हैं कि अगर कभी पी ओ क्यू एक लाइन हो, ओ एस उसके ऊपर एक और लाइन है और इस एंगल को बाइसेक्ट करता है ओ आर और इस एंगल को बाइसेक्ट करता है ओ टी। तो ओ आर और ओ टी ये दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं, और आपको फाइंड आउट करना होता है कि आप एंगल आर ओ टी कैलकुलेट करो। मैं आपको बड़ा आसान सा तरीका सिखाऊंगा। देखो बच्चे, लाइंस एंड एंगल्स के जब भी कभी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप उस क्वेश्चन के बिल्कुल फाइनल आंसर तक पहुंच पाओ। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले गिवन लिखो, फिगर को सही से ड्रॉ करो। जैसा क्वेश्चन आपके उसमें गिवन है आप बिल्कुल वैसा चलने की कोशिश करो। अगर आपसे आंसर निकल पाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इतने पोर्शन के मार्क्स तो आपको मिलने ही मिलने हैं। तो हमने सबसे पहले फिगर को ड्रॉ किया, उसके बाद जो हमें गिवन है हमने उसको मेंशन किया, और फिर हमें क्या फाइंड करना है ये हम लोगों ने लिख दिया। अब देखो बच्चों, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा करेंगे। हमसे कहते हैं ओ आर एक एंगल बाइसेक्टर है। तो ओ आर अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ओ आर के लेफ़्ट का एंगल और ओ आर के राइट का एंगल इक्वल होगा। मतलब ओ आर के लेफ़्ट का एंगल एंगल आर ओ पी और ओ आर के राइट का एंगल एंगल आर ओ एस, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ये एक्स और ये एक्स, इन दोनों को आपने एक्स लिख दिया। तो हमने वही लिखा कि ओ आर अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल आर ओ पी और आर ओ एस इक्वल है, और इन दोनों का नाम हम लोगों ने एक्स लेट कर लिया। अब बच्चों, ये ओ टी अगर आपका एंगल बाइसेक्टर है तो ओ टी के लेफ़्ट वाला एंगल और ओ टी के राइट वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब एंगल टी ओ एस और एंगल टी ओ क्यू आपस में इक्वल होंगे। इन दोनों को आपने वाई लेट कर लिया। ये उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, ये पूरा जो पी ओ क्यू है ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि सारे एंगल्स मिलकर सम बनाएंगे 180 डिग्री का। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यूज़ किया और हमने लिखा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो सारे एंगल्स हैं इनका जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल x था, ये वाला भी x था, फिर y था और फिर y था, इन सब का सम है 180 डिग्री। तो 2x और 2y का सम 180 डिग्री है। तो x प्लस वाई को 2 से अगर आप नीचे डिवाइड कर दोगे तो x प्लस वाई निकलेगा आपका 90 डिग्री। अब बच्चों, आपको सोचो कि आपको एंगल आर ओ टी फाइंड आउट करना था। तो ये जो एंगल आपका आर ओ टी है इसमें x और y दोनों आते हैं, x प्लस वाई। तो एंगल आर ओ टी आपका x प्लस वाई, तो एंगल आर ओ टी आपका 90 डिग्री बन गया। बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद करने की एक बार कोशिश करो। ये क्वेश्चन मैं आपके सामने एक बार रख देता हूँ, ठीक है। अब बच्चों, अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं आपसे कहूँगा कि एक बार आप पहले इसको फिगर को ड्रॉ कर लो, जिससे कि फिगर आपको आगे भी देखने मिलती रहे। तो सबसे पहले आप एक लाइन पी क्यू को ड्रॉ करो, फिर आप एक लाइन आर एस को ड्रॉ करो, और ये जो लाइन पी क्यू है ये इस आर एस के पैरेलल है। बच्चों, एक लाइन है ए बी सी डी, ये आपकी ट्रांसवर्सल है, और ये जो बी ई है ये एंगल बाइसेक्टर है, और जो सी जी है ये भी एंगल बाइसेक्टर है। बच्चों, लाइन के ऊपर वाले एंगल्स हैं, तो लाइन के ऊपर वाले एंगल्स को हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं। तो एक बार आप इस लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब आप लोगों ने इस फिगर को ड्रॉ कर लिया होगा जिसके अंदर पी क्यू लाइन पैरेलल है किसके, आर एस के, ए बी सी डी एक ट्रांसवर्सल है, बी ई एक एंगल बाइसेक्टर है, और सी जी भी एक एंगल बाइसेक्टर है, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को बाइसेक्ट करती हैं और आपको इन्हें पैरेलल शो करना है। अब बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्वेश्चन की फिगर को ड्रॉ कर लिया, क्वेश्चन के गिवन को लिख लिया। अब क्वेश्चन में हम ये जानते हैं कि ये जो हमारा बी है हमें प्रूव करना है सी जी के पैरेलल। तो आपने टू शो लिख दिया कि बी ई पैरेलल है किसके, सी जी के।
तो इतना करने के बाद अब आपको पहले मैं कॉन्सेप्ट रिकॉल कराऊंगा। हमारा बी ई एंगल बाइसेक्टर है, तो बी ई के लेफ़्ट का एंगल और बी ई के राइट का एंगल इक्वल होंगे और पूरे इस एंगल ए बी क्यू जो कि एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है उसका आधा होंगे। मतलब ई बी ए और ई बी क्यू आपस में इक्वल होंगे। या तो आप इन्हें एक्स और एक्स लिख सकते हो, या सीधा तरीका होगा कि पूरे एंगल ए बी क्यू का आधा भी लिख सकते हो। इन द सेम वे ये सी जी आपका एंगल बाइसेक्टर है। तो बेटे अगर ये सी जी आपका एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो जी सी से बी के लेफ़्ट वाला पोर्शन और जी सी से एस ये राइट वाला पोर्शन, ये दोनों पोर्शंस आपस में बराबर होंगे, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे बिकॉज सी जी इज एंगल बाइसेक्टर। तो आप इसे वाई और वाई भी लिख सकते हो या पूरे एंगल बी सी एस का आधा भी लिख सकते हो। अब जैसा कि आप जानते हो कि हमारी ये लाइन पी क्यू और हमारी ये लाइन आर एस आपस में पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो ये पूरा एंगल ए बी क्यू और ये पूरा एंगल बी सी एस आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो पहले हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। तो देखो बेटे वही चीज़ आप लोगों ने लिखी सारी कि एंगल ई बी क्यू हाफ है ए बी क्यू का, और सी जी एंगल बाइसेक्टर है तो ये हाफ है आपके पास बी सी एस का, और आपने लिखा कि ये दोनों हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब बच्चों अगर कभी दो एंगल्स आपस में इक्वल हो तो उनके आधे आधे एंगल्स भी इक्वल होंगे। मतलब हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू और हाफ ऑफ एंगल बी सी एस आपस में इक्वल होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों हाफ ऑफ ए बी क्यू आपने लिखा था, ये था आपका ई बी ए या ई बी क्यू, और हाफ ऑफ बी सी एस आपने लिखा था जी सी बी या जी सी एस। आप किसी को भी लिख सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो हमने क्या करा, हमने ई बी क्यू और बी सी जी को लिख दिया। फिगर आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हो तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो कि ई बी क्यू और बी सी जी एक अपने आप में ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और जब कभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर सकते हो। ये पूरा क्वेश्चन अब आपको क्लियर है। अब आप आओ इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बेटे ये जो क्वेश्चन है ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, और टीचर्स इसको अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछते हैं। पर मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सिंपल सा है कि मेरे को एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, और इस ए बी को एक्सटेंड किया ई तक और इस ए सी को एक्सटेंड किया डी तक। तो आप ए बी को ई तक एक्सटेंड कर कर चल रहे हो और ए सी को डी तक एक्सटेंड कर कर चल रहे हो, ऐसा क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा। अब आपसे कहते हैं कि ये जो बी ओ है एंगल बाइसेक्टर है, और ये जो आपका सी ओ है ये भी एक एंगल बाइसेक्टर है। तो आप सबसे पहले इस फिगर ट्रायंगल ए बी सी को बनाओ। इस ए बी को आप एक्सटेंड करो ई तक, इस ए सी को भी आप एक्सटेंड करो डी तक, और उसके बाद आप बी ओ को एंगल बाइसेक्टर और सी ओ को एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। अब बच्चों अब आपको ये शो करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ये गिवन है कि बी ओ सी एंगल बाइसेक्टर्स हैं, और इस क्वेश्चन में शो करना है कि ये जो एंगल बी ओ सी निकल कर आएगा ये 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी होगा, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है। तो मैं आपको इसका आसान तरीका समझाऊंगा बहुत ईजी तरीके से। तो बस आप मेरे कहने से इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 मार्क कर दो और मेरे साथ साथ करो। अब देखो ध्यान से समझो, ये बी ओ आपका एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर बी ओ एंगल बाइसेक्टर है तो आप ओ बी से ई पर जाओगे और ओ बी से सी पर जाओगे, जैसा आप पिछले क्वेश्चंस में भी गए हो, और इन दोनों को आप एक्स और एक्स लिख दोगे जैसे कि पीछे भी आप लोगों ने लिखा है। इन द सेम वे ये जो सी ओ है ये भी एक एंगल बाइसेक्टर है। तो आप ओ सी से लेफ़्ट में जाओगे और ओ सी से राइट में जाओगे, और आप इन दोनों को वाई और वाई भी लिख दोगे, ऐसा भी आप लोग लिख दो। अब बच्चों समझो कि ये जो पूरा ए बी है ये ए बी ई अपने आप में एक लाइन है, और ये लाइन है तो इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल 1 का,
x का और x का सम 180 डिग्री होगा, मतलब एंगल 1 + 2x आपका होगा 180 डिग्री, तो एंगल 1 होगा 180 डिग्री माइनस 2x। सेम तरीके से आप फाइंड आउट करोगे एंगल 2 का y का और y का सम होगा 180 डिग्री, और एंगल 2 होगा हमारा 180 डिग्री माइनस में 2y। तो ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी इजीली, है ना। अब बच्चों ट्राइंगल आपके पास है BOC, जो हमें देगा एंगल BOC, और ट्राइंगल है हमारे पास में BAC, जो हमें देके चलेगा एंगल आपका BAC। तो आप इन दो ट्राइंगल्स के अंदर x का, y का और BOC का सम 180 डिग्री लिखोगे, और एंगल 1 का, 2 का और एंगल A का सम 180 डिग्री लिखोगे और आगे सॉल्व करोगे। तो बच्चों हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही किया कि BO एंगल बाइसेक्टर है। इन दोनों एंगल्स को आपने पहले x लेट किया, फिर आपने y लेट किया, और फिर उसके बाद एंगल 1 निकाला 180 माइनस 2x, और एंगल 2 निकाला आपने 180 माइनस में 2y। आप इसे पॉज करके साथ साथ लिख सकते हो। इसके बाद आपने ट्राइंगल BOC लिया, तो x का, y का और BOC का सम है 180 डिग्री, तो x + y निकला आपका 180 माइनस BOC। और ट्राइंगल ABC में 1 का, 2 का और BAC का जो सम है वो है 180 डिग्री, और इन सब की वैल्यूज़ को जब आप पुट कर दोगे तो बेटे 180 और 180 होगा 360 माइनस 2x माइनस 2y प्लस BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखो बेटे अब इसी चीज़ को हमने आगे बढ़ाया, 360 डिग्री माइनस 2x माइनस 2y माइनस BAC प्लस BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। 360 माइनस 2 हमने कॉमन लिया, प्लस BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब आप इसके अंदर x + y की वैल्यू जो कि आपने पीछे निकाली थी आप पुट करोगे 180 माइनस BOC। मैं आपको दिखाता हूँ हमने कहाँ निकाला था। तो बेटे आपने x + y की वैल्यू को BOC ट्राइंगल में 180 माइनस BOC निकाला था, और ट्राइंगल ABC में आप इस x + y की वैल्यू को पुट करने वाले हो। तो आपने क्या करा, ये जो x + y की वैल्यू है जो आप BOC से निकाल के लाए थे, आपने उठाकर पुट कर दी इस ट्राइंगल के अंदर। तो जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो 360 आपका 360 लिखा रहेगा, माइनस का 2 आपका माइनस का 2 लिखा रहेगा, और इस x + y की जगह आप लिख दोगे 180 माइनस एंगल BOC प्लस में आपका एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 360 माइनस 360 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल BOC प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका ट्वाइस ऑफ एंगल BOC 360 और 360 कट जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस BAC बनेगा। आप इसे अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो एंगल BOC इज इक्वल्स टू, ये 180 को 2 से डिवाइड करोगे 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC बन जाएगा। इस वीडियो को पॉज कर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। वेरी गुड। अब बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से, 5 क्वेश्चन है ये, अगर आप ये 5 क्वेश्चन अच्छे से कर गए तो आपकी लाइन्स एंड एंगल्स पर बहुत अच्छी कमांड हो चुकी है। देखो बच्चों इसके अंदर हमारे को 2 मिरर्स दिए जाते हैं। एक मिरर है हमारा PQ और एक है मिरर हमारा RS। देखो बेटे एक लाइन लाइट रे की A से B तक जाती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद C पर पहुंचती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद D पर पहुंचती है। आपको ये शो करना है कि अगर ये मिरर PQ और RS आपस में पैरेलल हैं तो ये जो लाइन AB है ये लाइन CD के पैरेलल होगी। तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, और इसके अंदर ये भी लिख दीजिए कि आपका PQ RS के पैरेलल है, और आपको शो करना है कि ये जो AB है ये CD के पैरेलल है। और मैंने इसको PB लिख दिया, मैं इसको ठीक करके पहले AB लिख देता हूँ। ठीक है बेटे, अब देखो हमसे कहते हैं कि इसका तरीका समझो कि जिस पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट होती है वहीं पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो आपने B पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करा BM, और C पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करा आपने CN। देखो बच्चों
लाइट का ये रूल है कि जिस एंगल पर वो इंसिडेंट होती है वही एंगल होता है उसके रिफ्लेक्शन का। ये लाइट का रूल है, इसे स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। देखो बेटे, फिजिक्स का रूल है तो आप इसे याद रखो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि इस नॉर्मल के लेफ़्ट वाला एंगल और इस नॉर्मल के राइट वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। मतलब एम बी ए और एम बी सी आपस में इक्वल होंगे और इन दोनों को आपने एक्स लेट कर लिया। इन द सेम वे बच्चे, ये सी एन बी आपका एक नॉर्मल है तो एंगल एन सी डी और एंगल एन सी ए बी आपने इक्वल लिख लिए और इन दोनों का नाम आपने y और y लिख दिया। ये आपको इजी लग रहा होगा, आप इसे पहले बेटे नोट कर लो। और ये भी लिख दो कि ये जो एंगल्स हैं ये पूरे ए बी सी का हाफ है, जैसा आपने पहले भी किया था। और ये जो आपके पास में एंगल है वाई, ये पूरा आपके बी सी डी का हाफ है। ये भी आप साथ साथ लिख दो। ठीक है बेटे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कहाँ लिखा कि ए बी एम और एम बी सी इक्वल हैं, एक्स लेट किए और ए बी सी का हाफ। इन द सेम वे जिसे वाई लेट किया वो बी सी डी का हाफ है। अब बच्चों ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनके ऊपर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर भी आपस में पैरेलल होते हैं। मतलब ये जो बी एम है ये पैरेलल होगा इस लाइन सी एन के पैरेलल होगा। तो आप लिखोगे कि आपका बी एम इस सी एन के पैरेलल है। बच्चों, दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो ये है आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मतलब एंगल एम बी सी और एम सी एन आपस में इक्वल होंगे। मतलब x इक्वल होगा y के। अब आप x की जगह हाफ ऑफ एंगल ए बी सी और y की जगह हाफ ऑफ एंगल बी सी डी पुट कर दोगे। तो आपने इसको पुट कर दिया। देखो बेटे, अब आपका बी एम पैरेलल था सी एन के, तो एम बी सी को आपने बी सी एन के इक्वल पुट कर दिया। तो एंगल एम बी सी और बी सी एन आपने इक्वल लिख दिए। ये एम बी सी हाफ था एंगल ए बी सी का और ये बी सी एन हाफ था एंगल बी सी डी का। जब दो एंगल्स के हाफ इक्वल हैं तो आपके पास में पूरे पूरे एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। बट ये एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बना रहे हैं, क्योंकि ये आपके पास में एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बना रहे हैं। एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये लाइंस आपस में प्रूव हो जाती हैं पैरेलल। तो बेटे, आप इसको पहले वीडियो को पॉज करके इसको पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो। अब बच्चे, अब आप आओगे आपके फेवरेट क्वेश्चन पर, और ये एक क्वेश्चन अगेन एक वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बट मैं आपकी इसमें बड़ी हेल्प करने वाला हूँ। बहुत सिंपल सा तरीका, एक ट्राइंगल आप पहले ड्रॉ करोगे पी क्यू आर। इस क्यू आर को आप एक्सटेंड करोगे और एक ट्राइंगल आप ड्रॉ करोगे वो होगा क्यू टी आर। तो ट्राइंगल आपने क्यू टी आर भी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब बच्चों, ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर और ट्राइंगल है हमारे पास क्यू टी आर। ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास में हैं। देखो बेटे, ये जो क्यू टी है ये क्यू टी एंगल बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल पी क्यू आर का। मतलब ये एक्स और ये भी कितना होगा एक्स। इन द सेम वे ये आर टी एक एंगल बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल पी आर एस का। तो आर टी के लेफ्ट वाला एंगल वाई और राइट वाला एंगल भी आपने वाई लिख दिया। अब देखो, क्यू टी एक एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल टी क्यू पी और एंगल टी क्यू आर आपस में इक्वल हैं, इनको आपने एक्स लेट किया। और आर टी एक एंगल बाइसेक्टर है तो आपने टी आर पी और टी आर एस को आपने वाई लेट किया। अब ये जो आपके पास में क्यू आर एस है ये आपकी अपने आप में एक लाइन है। तो एंगल वन का, वाई का और वाई का, इन तीनों का सम 180 डिग्री निकल कर आएगा। तो एंगल वन की वैल्यू 180 माइनस 2y आती है। वीडियो को पॉज करके पहले आप इस क्वेश्चन में यहाँ तक आराम से पहुँच जाओ। अब देखो बेटे, अब जब आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ तक हो जाएगा तब आप इसके अंदर जाओगे। अब आपने लेके चलना है एक ट्राइंगल पी क्यू आर और एक ट्राइंगल लेके चलना है क्यू टी आर। मेरे बच्चों, ट्राइंगल लेके चलेंगे पी क्यू आर और ट्राइंगल लेके चलेंगे क्यू टी आर। पी क्यू आर में एक होगा आपका एक्स, एक होगा एक्स मतलब 2x होगा, एक एंगल 1 होगा और एक एंगल क्यू पी आर होगा। इन द सेम वे ट्राइंगल क्यू टी आर में एक x होगा, एक एंगल 1 प्लस वाई होगा और एक एंगल आपका क्यू टी आर होगा। तो आप यहाँ पर गए और यहाँ पर आपने लिखा ट्राइंगल पी क्यू आर
एंगल पी का एंगल क्यू का एंगल आर का सम 180 डिग्री, तो पी प्लस क्यू की जगह आपने लिखा 2x प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, p प्लस 2x प्लस 1 की जगह आपने लिखा 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर आप यहाँ से राइट साइड में मूव कराओगे तो 180 और 180 माइनस होने की वजह से कट जाएंगे और ये बनेगा 2y माइनस में 2x, तो एंगल P बनेगा 2 टाइम्स 2 कॉमन निकाल लो y माइनस में x। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, पहले आप यहाँ तक नोट कर लो। अब बेटे अपनी फिगर को देखो और उस फिगर के अंदर आप देखो कि एक है आपका ट्राइंगल क्यू टी आर। तो ट्राइंगल क्यू टी आर के अंदर एक एंगल क्यू है, एक एंगल टी है, एक एंगल आर है और इन तीनों का सम है 180 डिग्री। तो बेटे एंगल क्यू की जगह आपने एक्स लिखा, एंगल टी की जगह आपने एंगल टी लिखा और एंगल आर आपका था फिगर के अंदर एंगल 1 प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और आपने एंगल 1 की जगह पुट कर दिया 180 माइनस 2y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। तो बेटे ये आपके पास x प्लस एंगल t प्लस 180 माइनस का y इज इक्वल्स टू 180। अब आप इसकी साइड को चेंज करोगे तो एंगल t इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स निकलेगा। इसको आप पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर जो थी आपके पास एंगल p इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स y माइनस में x। तो एंगल p था आपका 2 टाइम्स y माइनस में x, तो y माइनस एक्स की जगह जब आप पुट करोगे एंगल t तो एंगल P बन जाएगा 2 टाइम्स एंगल T, एंगल QPR मतलब जो कि एंगल P है और एंगल T है आपका QTR। तो आपका QPR ट्वाइस हो गया QTR के। अगर इस 2 को नीचे डिवाइड में ले जाओगे तो हाफ ऑफ एंगल QPR QTR के इक्वल हो गया और ये पार्ट इजीली प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करके चलता हूँ बच्चों कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों उम्मीद इसके बाद मैं करूँगा कि आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप इसकी आगे की फर्दर क्लासेस को देखना चाहते हो तो आप इसको ईजिली देख सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।